नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 के बारे में कि एसिड, बेस और साल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अम्ल की कि अम्ल जिसको हम एसिड कहते हैं यह क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl, H2SO4। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl, H2SO4। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है हमारे अमाशय से निकलता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद बात करेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारक जल में घुलकर, यहाँ जो क्षार होते हैं, बात करेंगे क्षार की। बात किसकी करेंगे? क्षार की बात करेंगे। क्षार क्या है? बेस। यह OH- आयन देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते। जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं NaOH और KOH। NaOH और KOH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपने अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है, खट्टे दूध में, नींबू के अंदर पाया जाता है, खट्टे दूध में पाया जाता है, यानी कि दही जिसे हम कहते हैं कर्ड, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल कहें तो। कहीं पे आपको साइट्रिक लिखा मिलेगा, लेकिन हर जगह आपको कहीं पे आपको सिट्रिक अम्ल लिखा मिलेगा, कहीं पे साइट्रिक, कहीं पे सिट्रिक, तो ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, नेटल में, नेटल के पौधे की पत्तियों में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब बात करेंगे अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है।
अभी हमने बात की थी अम्ल के बारे में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। उदाहरण है HCl H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय से निकलता है। उसके बाद बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है। अब बात करेंगे क्षार की, कि क्षार क्या होता है। यह OH आयन देते हैं। क्षार जो होता है यह OH आयन देता है। सभी क्षारक जल में घुलते नहीं हैं। जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे NaOH KOH। क्षारक जो होते हैं या क्षार जो होते हैं, क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। अम्ल की पीएच की अगर बात की जाए तो अम्ल की पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है, 7 से कम। और क्षारीय माध्यम की बात की जाए या क्षार की पीएच की बात की जाए तो क्षार की पीएच जो होती है वो 7 से अधिक होती है। अगर बात की जाए क्षार की तो 7 से पीएच अधिक होती है, और बात की जाए अम्ल की तो उसकी पीएच 7 से कम होती है। और जिसकी पीएच 7 होती है वह उदासीन होता है। जिसकी पीएच 7 होती है वह उदासीन होता है। अभी अपनों ने अम्ल के बारे में जाना, क्षार के बारे में जाना, और कुछ उसके उदाहरण दिए, जैसे चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और चींटी अगर काट ले तो क्या करना चाहिए, हमें क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो अम्लीय प्रभाव है उसको उदासीन करने में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। हमने बात किया नेटल के बारे में, कि नेटल जैसे मान लो कहीं पे हम घूमने गए हुए हैं तो वहां पे नेटल का पौधा अगर हम छू लें तो उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसके अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको अगर अपने छू लें या वो बाल हमारी स्किन पर लग जाए या हमारे शरीर पर कहीं लग जाए तो हमें दर्द भी होता है और जलन भी होती है। और इसको कम करने के लिए पास में डोक का पौधा, पास में डोक के पौधे की पत्तियों को क्या करना चाहिए, रगड़ना चाहिए, जिससे ये जो दर्द और जलन है ये इसमें हम राहत प्राप्त कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। डोक की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। डोक के पौधे की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। अम्ल जब जल में घुलता है तो कैसे रिएक्ट करता है। मान लो अम्ल जो होता है वो HCl होता है, ठीक है, और यह जल में घुलकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है और Cl- देता है। H3O इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और क्लोरीन, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आशा करता हूं आपने अम्ल व क्षार को समझा होगा। इसके बाद बात करेंगे लवण की, कि लवण क्या होती है। अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, और उसके साथ में जल का निर्माण होता है। हम बात कर रहे हैं लवण की, जिसे हम कहते हैं साल्ट। अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अम्ल जैसे HCl, क्षार जैसे NaOH, ठीक है। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे बन गया NaCl, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साथ में बना जल।
और कुछ मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो लवण। अब बात करेंगे कि अम्लीय माध्यम की पीएच कितनी होती है, और बात करेंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं, या प्रबल अम्ल को हम कैसे समझ सकते हैं। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। प्रबल क्षार वो होते हैं जो अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं, अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं जल के अंदर घुलकर। ठीक है, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, वो दुर्बल क्षार होते हैं। बात करेंगे अम्लीय माध्यम, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पीएच मीटर। H+ आयन की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता, यहाँ 0 से 0, 7 और 14, ये पीएच मीटर है। पीएच मीटर, पीएच मीटर में पी का अर्थ होता है पोटेंज या पुषांश, पोटेंज या पुषांश, जिसका ये एक जर्मन शब्द है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्ति। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जानने के लिए पीएच मीटर का निर्माण किया गया था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। जैसे देखो, जैसे जैसे ये जो पीएच है ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ जाएगी, वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाएगी, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे यह इसकी पीएच कम होती जाएगी किसी विलयन की, उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, इधर आने पर अम्लीयता बढ़ती है और इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। और बीच में होता है उदासीन, बीच में होता है उदासीन, यानी अम्ल और क्षार के जब आयनों की सांद्रता बराबर हो जाती है तब हम उसे उदासीन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सूचकों की, कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वो होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय माध्यम या अम्लीय क्षारीय विलीनों की उपस्थिति, किसी भी विलयन में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उपस्थिति को दर्शाते हैं। अगर उसके अंदर अम्ल है तो अम्ल की उपस्थिति, और अगर क्षार है तो क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उसे सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब सूचक होते कितने प्रकार के, सूचक होते हैं 3 प्रकार के। सूचक कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृत्रिम, प्राकृतिक और गंधीय सूचक। कृत्रिम सूचक कौन से होते हैं, जो मानव निर्मित हो, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हो, जैसे मैथिल ऑरेंज, फिनोफिलेथिन, फिनोफ्थेलिन। प्राकृतिक कौन से, हल्दी, लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी।
गंधीय सूचक कौन से होते हैं? प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। कृत्रिम यह रंगों में परिवर्तन करते हैं, रंगों में परिवर्तन, यानी कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपने रंग में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, जिससे हमें क्षारीय और अम्लीय माध्यम का पता लगता है। प्राकृतिक की बात करेंगे, यह हल्दी अपना क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदलती है, लिटमस भी अपना क्या करता है? कलर बदलता है, और लाल पत्ता गोभी भी अपने कलर में थोड़ा सा क्या करता है? बदलाव करता है। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर गंध में क्या आता है? परिवर्तन आता है। जैसे प्याज की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में कभी तो तीक्ष्ण हो जाएगी और कभी बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो इससे हमें अम्लीय और क्षारीय माध्यम का पता लगेगा। लौंग का तेल, इसकी गंध भी मान लो ना आना स्टार्ट हो जाए तो हमें अम्लीय और क्षारीय माध्यम के बारे में पता लग जाता है। ये तीनों गंधीय सूचक है, प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। ठीक है, अब बात करेंगे तनु और सांद्र। बात किसकी करेंगे? तनु और सांद्र विलयन कौन से होते हैं? तनु अम्ल कौन सा होता है और सांद्र अम्ल कौन सा होता है? तनु अम्ल कौन सा होता है और सांद्र अम्ल कौन सा होता है? ध्यान दीजिए, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल वो होते हैं जिसमें जल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, वो सांद्र विनल होता है। तनु कौन सा होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, वो तनु अम्ल कहलाए। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। सूचकों की बात कर ली थी, आज हमने बात की अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की सूचक के बारे में, ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में बात की। हमने क्षार और अम्ल की प्रबलता के बारे में बात की कि उनकी प्रबलता कैसे होती है। अगर पीएच बहुत ज्यादा कम है तो प्रबल अम्ल होगा, और पीएच अगर बहुत ज्यादा अधिक है तो प्रबल क्षार होगा। ठीक है, अगर पीएच 7 के पास, 7 से थोड़ा कम है तो क्या होगा? दुर्बल अम्ल। और अगर 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे 7 से लेकर 7.8 या 8 के आसपास, तो ध्यान रखिए कि वो क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक आप इसे रिवाइज करिए और वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो को लास्ट तक देखें अच्छी तरह जानने के लिए। ठीक है साथ।